हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मनुष्य शरीर को, जिसमें आप और हम सब लोग हैं, मनुष्य शरीर को अन्य शरीरों से श्रेष्ठ क्यों माना गया? मन में प्रश्न है कि मनुष्य शरीर की ऐसी क्या खूबी है? रोम रोम से पसीना आता है, आप सोच के देखो। लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हुए, यानी अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हुए भी नए कर्म करने की स्वतंत्रता रखता है। ये कर्म योनि है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों का दिशा बदल कर, बस कुछ नहीं करना, हमें अपना मार्ग, अपनी सोच बदलनी है, शरीर नहीं बदलना। ध्यान दीजिएगा, मन का जो मन अब तक संसार में जाता था, अब वहाँ से हटाकर गुरु और भगवान में लगाना। सत मार्ग क्या है, असत मार्ग क्या है, दिशा बदलकर। इसे रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होय जीव मोहि जवई। अंदर तो भगवान के बैठा ही हुआ है वो गोदी में, लेकिन सन्मुख नहीं है, माया के मुख है। जीव क्या करता है? माया की तरफ मुख करे रहता है, और सन्मुख होने के बाद में उसका जीवपना खत्म हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, फिर वो आत्मा बन के भगवान के लोक में जाता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों की दिशा बदलकर अपने भविष्य को बदल सकता है। यही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और जो व्यक्ति सत्संग सुनने के बाद, मनुष्य शरीर पाने के बाद, भगवान की कृपा का पात्र बनने के बाद अपने को और भगवान को और गुरु को धोखा दे रहा है, गलत मार्ग पर चल रहा है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे जो अंदर विवेक था थोड़ा बहुत उसे खो देती है। जब विवेक का हरण हो जाता है तब उनसे सही को गलत और गलत को सही समझने लगता है, सही को गलत समझने लगता है और गलत को सही समझने लगता है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज इस श्लोक को समाप्त करेंगे, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम रामचरितमानस उसकी व्याख्या वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ें और तुलसीकृत रामायण को भी पढ़ें। रामायण बहुत तरह के, अध्यात्म रामायण भी है,
और कई रामायण हैं, लेकिन हमारी बुद्धि पहले ही बिगड़ी हुई थी, अब और संशय ले लेती है। अब हमारा मन धोखे में आ गया, कौन सी रामायण सही है, मैं किसको सही मानूं? क्यों? कि गुरु की शरणागति नहीं की। अरे राम सही हैं, वाल्मीकि रामायण में भी राम ही पात्र हैं, राम की ही चर्चा है। तुलसीकृत रामायण में भी राम की ही चर्चा है, आध्यात्म रामायण में भी राम की ही चर्चा है। तो मन में एक संकल्प होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, वरना ये व्यक्ति क्या करता है, दो अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा हो जाता है। एक संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है, विवेक विचार के द्वारा सत और असत क्या है। अब आप देखिएगा, आप हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संग में क्या पता चलता है, सत और असत का ज्ञान क्या है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि शरीर और संसार ये असत है, और सत आत्मा और परमात्मा, यानी माया का पसारा। क्या मतलब, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। आपका मन संसार में भटकता है। अब आप कहेंगे, क्या मेरा पियर गलत है, क्या मेरी ससुराल गलत है? ना, गलत नहीं है, लेकिन आप शरीर मान के मन के गुलाम हो करके संसार में भ्रमित होते हो तो फंस जाते हो। विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है, लेकिन विवेक कब? जब गुरु के, भगवान के वचनों पर दृढ़ संकल्प हो, या शास्त्र संत महापुरुषों की बातों की श्रद्धा पूर्वक मानने से पक्का विश्वास होना चाहिए। इसलिए संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञता, अज्ञान है तो विवेक विचार को बढ़ाए, और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में किसी एक की विशेषता अपनाने बिना संशय दूर नहीं होगा। अब देखिएगा, बता देता हूँ। अभी मीना जी ने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया। हमने पूछा उनसे कि संसार में, परिवार में फिर कैसे रहना चाहिए। उन्होंने कहा व्यवहार करके। हमने बहुत बार एग्जाम्पल दिया आपको, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, सब ने, संत महात्मा भी परिवार में ही पैदा होते हैं, कोई आकाश से नहीं गिरते हैं, वो भी माँ के गर्भ से ही आते हैं, लेकिन परिवार में ही रहते हैं, लेकिन वो व्यवहार करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लीला करते हैं। क्यों? वो भगवान के अनुसरण बन गए, अपने गुरुओं की पद चिन्हों पर चलने लगे, उन्होंने अपने मन के गुलाम होना मना कर दिया, अपने विवेक को जागृत कर लिया। अब विवेक ये बता रहा है, ये टाइम वेस्ट करने वाला मार्ग है, ये कमाई करने वाला मार्ग है, ये भगवत प्रेम की ओर ले जा रहा है। शरीर तो सबके पास है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, बहुत बार बता चुका हूँ कि ये शरीर एक रथ है, इस रथ में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 घोड़े हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 इंद्रियाँ, 5 घोड़े हैं, और उनके मुख में एक लगाम है, और पीछे एक ड्राइवर बैठा हुआ है लगाम पकड़कर, और पीछे रथ में पैसेंजर बैठा हुआ है। अब कैसे समझा जाए? इंद्रियां माया की, ये घोड़े माया के, ये लगाम माया की, ये ड्राइवर माया का, और जो पैसेंजर है वो आत्मा है। अब वो बुद्धि से कह रहा है कि मुझे गुरु के पास ले चल, भगवत धाम में ले चल,
अब ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि उसकी बात को मानती नहीं। बुद्धि, मन और इंद्रियां और संसार के विषय सब माया के हैं। अब ऐसे में शरीर तो मिल गया, इसी शरीर में विवेक जाग करके ममता को व्यवहार में पलट देता है। संसार के व्यवहार को यानी प्रेम को व्यवहार में पलट देता है। यहाँ तक उनके अंदर अब आत्मा परमात्मा मान के व्यवहार करता है कि ये शरीर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं तो ये अंदर आत्मा आत्मा मान के प्रेम करता है तो परमात्मा से प्रेम करता है। शरीर मान के प्रेम करता है तो इसका मतलब वो इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, विषयों का गुलाम, उसका बंटाधार हो जाता है। अब इस श्लोक की आखिरी विशेष बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है। भगवान गीता में ही कह रहे हैं, अभी अगले श्लोक में आएगा, ज्ञान हो तो संशय मिटेगा और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाएगा। इसका मतलब अगर हमारी अपने गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञान मिट जाएगा, संशय मिट जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धावालंबन्ते ज्ञानम, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संशय नहीं मिट सकता। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान भी ना हो और श्रद्धा भी ना हो, ये दोनों ना हो तो संशय नहीं मिटेगा। और भगवान ने कहा संशय आत्मा व्यक्ति का पतन हो जाता है, जिसके मन में संशय लगा रहता है। हमारे मंदिर के पंडित जी ये कह रहे थे, सत्संग में हम ये सुनते हैं, अब किसकी बात को सत्य माने? सोच के देखो, आ गया ना मन में संशय। ये करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पक्की श्रद्धा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए बस। देखिए नरेंद्र भाई ने कितनी बड़ी बात कही, एक धारणा, एक संकल्प। क्योंकि भगवान आपको विवेक इसी प्रकार से देते हैं जब आपका संकल्प हो जाता है, पूर्ण दृढ़ संकल्प। तो क्या कहा गया, ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ना हो तो संशय नहीं मिटता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य को ना ज्ञान है, ज्ञान माने विवेक, ज्ञान माने विवेक, और ना श्रद्धा है, अर्थात जो ना तो खुद जानता है ना दूसरों की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। ना तो खुद जानता है ना दूसरे की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने 33वें श्लोक से, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने 33वें श्लोक से क्या किया, ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय, ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। लेकिन कर्म योग, ये योग भी बिना गुरु के नहीं समझ में आएगा। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र और अपात्र का वर्णन करते हुए अपने प्रकरण का उपसंहार कर दिया। अब प्रश्न ये होता है, क्या प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्म योगी
को क्या करना चाहिए। ये कर्म योग को भगवान क्यों इतना जोर दे रहे हैं वो भी बता देता हूँ। वो इसलिए जोर दे रहे हैं भगवान क्योंकि इसमें अर्जुन कर्म के रथ पर बैठा हुआ है और आप और हम लोग कर्म योनि में आए हुए हैं। आप और हम सब लोग कर्म योनि में हैं। इसलिए भगवान ये प्रेरणा देते हैं कि हम लोग केवल कर्म योग से ही, लेकिन कर्म योग नहीं, हम कर्म करते हैं। तो प्रश्न ये सिद्ध होता है कि कर्म योग को क्या करना चाहिए कर्मयोगी को। इसका उत्तर भगवान अब आगे के श्लोक में 41वें श्लोक में देंगे। अब मैं आपको एक लीला सुनाऊंगा। उसके बाद जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखिएगा। वृंदावन की एक छोटी सी गली में एक वृद्धा रहती थी, श्यामा नाम था उसका, श्यामा। उसके जीवन में अब कुछ बचा नहीं था, ना कोई अपना ना कोई सहारा। पति बहुत पहले चले गए थे, इकलौता बेटा भी परदेश जाकर के बस गया। बेटा भी परदेश जाकर के कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन श्यामा को अपने अकेलेपन का दुख नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया में एक ही तो था, उसका कान्हा। सुबह आँख खुलते ही कान्हा, चूल्हे पर पानी चढ़ाते हुए कान्हा, रोटी बनाते हुए कान्हा, रात को सोते हुए कान्हा। लोग उसे समझाते, अरे श्यामा भगवान का नाम इतना मत लिया कर, थोड़ी संसार की भी चिंता कर। श्यामा हंसकर कह देती, जिस दिन से कान्हा की चिंता पकड़ ली उस दिन से संसार की चिंता छूट गई। एक दिन वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव था, सारी गलियां सजी थी, मंदिर में झांकी सज रही थी, दूर दूर से भक्त आए थे। श्यामा लाठी टेकती हुई मंदिर पहुंच गई। भीड़ इतनी थी उसे कान्हा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वो भीड़ के पीछे खड़ी होकर आंखें बंद करके बैठ गई। ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके बैठ गई। किसी ने पूछा, माँ दर्शन नहीं हुए? किसी ने पूछा। श्यामा मुस्कुराई, बोली हो गए। तुरंत सामने वाले ने पूछा, कहाँ? उसने अपने हृदय पर हाथ रखा, यहाँ, मुझे यहाँ दर्शन हो गए। फिर धीरे से बोली, जिसे आँखों से देखने की आदत हो उसे भीड़ रोक देती है। ध्यान से सुनो, जिसे आँखों से देखने की आदत हो उसे भीड़ रोक देती है, जिसे प्रेम से देखने की आदत हो उसे कोई रोक नहीं सकता। उस रात श्यामा मंदिर के बाहर बैठी रही। आधी रात हो गई, मंदिर के पट बंद हो चुके थे। श्यामा ने आंखें बंद की और धीरे धीरे गाने लगी कि चाहूं तुझे इस कदर कि सांसों में उतर जाऊं। क्या कहा? चाहूं तुझे इस कदर कि सांसों में उतर जाऊं, तेरे इश्क में डूबूं कुछ इस तरह कि वक्त रुके और मैं तुझ में ठहर जाऊं। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हे कान्हा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना काया का सुख, ना लंबी उम्र, बस एक कृपा कर देना। जब मेरी आखिरी सांस निकले ना, ध्यान दीजिएगा, जब मेरी आखिरी सांस निकले उसमें मेरा नाम मत रखना, अपना नाम रख देना। ऐसा हो मैं मरूं नहीं, बस तुझ में समा जाऊं। अचानक मंदिर के भीतर से, देखिएगा,
मंदिर के पट बंद हो चुके थे। अचानक से मंदिर के भीतर बांसुरी की बहुत धीमी धुन सुनाई दी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कई बार बता चुका हूँ। अनहद बाजत बांसुरी, मंदिर के भीतर बांसुरी की धीमी धुन सुनाई दी। श्यामा ने आंखें खोल दी। मंदिर के पट तो बंद थे, फिर ये बांसुरी। वो उठी और मंदिर के दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। धुन और स्पष्ट हो गई। श्यामा की आंखें भर आई। कान्हा तू है? कोई उत्तर नहीं मिला। वो बोली, एक बार सामने आ जा। तभी पीछे से किसी बालक की आवाज़ आई, दादी, जिसे तू ढूंढ रही है वो तो तेरे पास ही बैठा है। श्यामा ने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा सा सांवरा बालक खड़ा था। पीताम्बर, घुंघराले बाल, माथे पर मोर पंख, हाथ में छोटी सी बांसुरी। श्यामा उसे देखती रह गई। बालक मुस्कुराया, दादी मुझे पहचानती नहीं? अब श्यामा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कांपते हाथों से बालक का चेहरा जो छुआ, कान्हा, बालक हंस पड़ा। इतने वर्षों से पुकार रही थी, आज पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? श्यामा वहीं बैठ गई। उसके होंठ कांपने लगे। मैं तुझे मंदिर में ढूंढ रही थी, तू मेरे भीतर बैठा था। कान्हा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने मुझे अभी बाहर समझा ही कहाँ था? तूने रोटी बनाई तो मुझे खिलाई, तूने आंसू बहाए तो मुझे सुनाया, तू अकेली हुई तो मुझे अपना बनाया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है। जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। श्यामा ने आंखें बंद कर ली। कान्हा अब मुझे कहीं मत भेजना। कान्हा मुस्कुराए, जो मुझ में ठहर जाए उसे मैं कहाँ भेजता हूँ। सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा, श्यामा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में न माला थी, बस होठों पर एक ही नाम था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे पुण्य आत्माओं, ऐसा रस आप हम सब के अंदर भगवान ने कूट कूट के भरा हुआ है। बस चाह पैदा करो, भगवान आपके हृदय में विराजमान है। उस हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हृदय से पुकारोगे तो वो एक पल भी आपसे दूर नहीं हो पाएगा। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय का 41वें श्लोक की चर्चा करूँगा। अब मुझे लगता है शायद मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं। सुनाइए मीना जी। झूलन की देखो बहार बहार राधा प्यारी, झूलन की देखो बहार, झूलन की देखो बहार बहार राधा रानी, झूलन की देखो बहार। जाएंगी चूली जूही भी फूली, चंपा की देखो बहार बहार राधा रानी, सावन की देखो बहार, सावन की देखो बहार। हंसा भी बोले मैना भी बोले, हंसा भी बोले मैना भी बोले, कोकिल की बोले सुप्यार सुप्यार राधा प्यारी,
झूलन की देखो बहार, झूलन की देखो बहार, बहार राधा प्यारी, झूलन की देखो बहार। स्वाति भी बरसे चातक भी हर्षे, स्वाति भी बरसे चातक भी हर्षे, हर्षे है जनता अपार, अपार राधा प्यारी, सावन देखो बहार, सावन की देखो बहार। नभ में घटा छाई बिजली चमक आई, नभ में घटा छाई बिजली चमक आई, बरसाने किया करार, कगार राधा प्यारी, सावन की देखो बहार, सावन की देखो बहार। श्यामा भी झूले भामा भी झूले, श्यामा भी झूले भामा भी झूले, चाले सुगंधी बयार, बयार राधा प्यारी, झूलन की देखो बहार, झूलन की देखो बहार। ललिता भी झूले रुक्मणी भी झूले, झूले हैं सखियां अपार, अपार राधा प्यारी, सावन की देखो बहार, सावन की देखो बहार। कृष्ण जी भी झूले बलदाऊ जी भी झूले, कृष्ण जी भी झूले लीला है जिनकी अपार, अपार राधा प्यारी, झूलन की देखो बहार। मेरी भी बाजे नगाने भी बाजे, रसिकन जन की सुनिए पुकार, पुकार राधे प्यारी, मन की देखो बहार। बुद्धि जी भी नाचे भक्त नाचे, देखो खुशियाँ है आई अपार, अपार राधे प्यारी, झूलन की देखो राधे राधे। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।